जितना आ रहा है ना उतना ही ज्यादा आपके ऊपर वजन आ रहा है। जितना एसडीएम का सीट 200 हुआ है ना, ये 200 एसडीएम का सीट कितना भारी और कितना प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करेगा आपको अंदाजा नहीं है। तो उसका एकमात्र तोड़ है जो भी हमने बताया। इजिली आप इस चक्र से, इस साइकिल से पीटी के निकल जाएंगे और मेंस के अंदर पहुंच जाएंगे। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 70 जितना बड़ा मौका है उतना ही बड़ा हेडेक बनता जा रहा है। प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है बीपीएससी प्रीलिम्स पीटी का। चलिए आज इस प्रेशर को रिलीज करते हैं, क्योंकि जब तक प्रेशर रिलीज नहीं होगा परफॉर्मेंस नहीं बनेगा। और जैसे कुकर के अंदर प्रेशर अगर रिलीज ना हो तो वो कुकर फट जाता है, उसी तरह से अगर एग्जामिनेशन के दौरान अगर प्रेशर आपका रिलीज नहीं होगा तो वो भी ब्लास्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। सबसे पहले देखो चल क्या रहा है कि पीटी को लेकर इतना ज्यादा माहौल बना हुआ है। क्या पीटी उतना ज्यादा सम्मान डिजर्व करता है? पहले ये बताइए। जिस प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, ये प्रीलिम्स क्या लिटरली जितना आप लोग इसको भाव दे रहे हो, जितना करंट, जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स को जितना इज्जत दिया जाता है, क्या लिटरली इतना डिजर्व करता है? नहीं। हमने एक हैवोक क्रिएट कर रखा है, समझ में आ रहा है। हमने एक एनवायरमेंट है जिसके ट्रैप में हम फंस जाते हैं और ये हमें बहुत भारी लगने लगता है 2 महीना होगा, 2 महीने में कैसे होगा, 3 महीने में कैसे होगा, मतलब इस तरह से सवाल आने लगते हैं। और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक टाइम के बाद हिम्मत हार जाते हैं, जबकि इसको तो चुटकियों में किया जा सकता है। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, अगर बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सपना होगा मनाली जाना, लोग जाते भी हैं, झगड़ा हो जाता है घर में, मनाली ले चलो ट्रिप पे। और मैं आपको बताता हूं लिटरली मनाली बहुत ही सुंदर सा जगह है जहां लोग जाते हैं अपने जब टेंशन में होते हैं तो गम भुलाने के लिए जाते हैं, ठीक है, खुशी होते हैं तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं। मतलब एक ऐसा स्पॉट है जहां पे भीड़ लगी होती है सैलानियों की। कितना अच्छा जगह होगा। जब मैं एक बार, मैंने कहानी पहले भी शेयर किया है, जब मैं लद्दाख की तरफ जा रहा था, मैं ले सोलो ड्राइव करके गया था यहां से बाइक से। जब ले जा रहा था तो मुझे लेह जाना था, लद्दाख जाना था, मेरा सपना लद्दाख जाने का था। अंदर से सिर्फ लद्दाख और लेह दिख रहा था, खारदुंगला टॉप दिख रहा था, उस टॉप पे जाके बैनर को फहराना था। जब मनाली आया ना तो ऐसे देखा, अच्छा ये मनाली है, ओके समझ में आ रहा है, अच्छा ये मनाली है, बस इतना ही, थोड़ा सा बस रनिंग में ही बाइक चल रही है, बाइक चलते चलते मनाली क्रॉस कर गए। समझ में आ रहा है, बाइक चलते चलते मनाली क्रॉस कर गए, जहां पे लोग रुकते हैं और वहीं से वापस आ जाते हैं, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत आगे थी वहां से और हमें वहां जाना था। आपका मंजिल प्रीलिम्स है क्या? नहीं है ना। आपकी जो मंजिल है वो एक सीट है, और वो भी नीचे की तो बात करेंगे, एसडीएम की सीट है। खुद से खुद का मोरल डाउन क्यों कर रहे हो? खुद से खुद का मोरल डाउन करने का कोई सेंस बनता है तो बताइए? नहीं बनता है। और आप खुद से ही खुद का मोरल डाउन कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और एग्जांपल सुन लीजिए, वो ये है, हारता कौन है? जो जीतता नहीं है, नहीं, हारता वो है जो संघर्ष नहीं करता। संघर्ष आपके लाइफ का एक पार्ट है। और विजेता किसे कहते हैं? विजेता वो कहते हैं जो हमेशा संघर्ष के लिए तैयार होता है, पूरे जान के लगा के, उसको विजेता कहते हैं। उसको विजेता नहीं कहा जाता कभी भी, सुनो अच्छे से, उसको कभी विजेता नहीं कहा जाता जिसके सामने एकदम आइडियल कंडीशन है, वो सारी आइडियल कंडीशन है और उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, वो विजेता नहीं होता। वो तो एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया। विजेता वो होता है परिस्थितियां कठिन हो और उसका लक्ष्य ऊंचा हो और उसके बाद वो संघर्ष करने की क्षमता रखे, वो विजेता कहलाता है। क्या सही में सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। समुद्रगुप्त ने क्या पूरा भारत जीत लिया था? नहीं, लेकिन समुद्रगुप्त को भी दूसरा नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
और यह आपको लगता है कि एक इस एग्जाम को क्रैक कर लेने से हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, तो कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, मैं क्यों समझा रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा होगा, अभी आ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये संघर्ष जो आपका है वो इस सीट पे भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके पहले भी बहुत एसडीएम बने, आपके पहले भी बहुत डीएम बने, आपके पहले भी बहुत चीफ मिनिस्टर बने, बहुत प्राइम मिनिस्टर बने। संघर्ष कभी खत्म किसी का हुआ है? एक टाइम था जब लग रहा था बीजेपी प्रचंड रूप में है और बीजेपी को तो अब अगले 50 साल कोई हरा नहीं सकता। एक कॉन्फिडेंस, एक टसन एक अलग था नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में। देखो क्या स्थिति हो गई। आज संघर्ष दिखता है, स्ट्रेस दिखता है चेहरे पे। जो वो दम्भ था वो आज स्ट्रेस में बदल गया, फिर संघर्ष कर रहे हैं। तो लाइफ में हर स्टेज पे संघर्ष होता है, तो आप इसको मान के चलो। अब यहां पे क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि प्रीलिम्स निकाल लेना है। मतलब उनसे बात करो कि मेंस भी कोई चीज है, इंटरव्यू भी होता है। नहीं, हमको अभी कोई मतलब नहीं, हमको पहले प्रीलिम्स निकालना है, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम है, हमको वो निकालना है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम है, आप उसी को निकालिए। समझ में आ रहा है? आपको उसी को निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा आपको याद होना चाहिए उसके बाद भी एक सीढ़ी है, और उसके बाद भी एक सीढ़ी है, उसके बाद ये सीट है। यानी फाइनल हमको इस सीट तक पहुंचना, यही याद रखो ना। जब ये मंजिल याद रखोगे, ये तो सीढ़ी और रास्ते हो जाएंगे। जस्ट ले मुझे याद है तो मनाली एक रास्ते में निकल गया, नहीं तो लोग रुक जाते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते वहां पे। मतलब कोई और वेस्ट करने का मतलब। अब ये जो प्रीलिम्स है ये क्यों सिर पे चल रहा है? ये इसीलिए चल रहा है कि आप इसको रास्ता समझ ही नहीं रहे हो, आपने इसको मंजिल समझ लिया है। मैं ऐसे कई स्टूडेंट को जानता हूं और कई बार सुना भी है कि लोग जब पीटी निकालते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं कि खुश होकर घर चले जाते हैं 1-1 महीने के लिए। और आपको यकीन नहीं हो, आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में अगर आपके कोई दोस्त रहते हैं तो आप उनसे पता कर लीजिएगा। कई स्टूडेंट, कई उनके दोस्त जो प्रीलिम्स निकाल लेंगे और प्रीलिम्स निकालने की खुशी में ऐसे घर चले जाते हैं जैसे कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब 1-8 महीने के बाद आएंगे। 15-20 दिन तो लगा ही देंगे, उतने ही में उनकी वाहवाही हो रही है, आगे कहानी खत्म। तो ये नहीं करना है। इसको आप प्रीलिम्स के जैसा ट्रीट करें। ये प्रीलिम्स है जस्ट, जिसको आपको एक, और इसमें भी क्या करना है, इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि आपने इसको सर्वे सर्वा समझ लिया है। अभी समझाने जाओ ना तो हम ही को समझा देगा सब। अभी अगर उसको हम बोले कि यार प्रीलिम्स ही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जितना समय है उसमें सफिशिएंट तरीके से निकल जाएगा, तो हम ही को 4-5 ज्ञान दे देगा। बहुत तेज बन रहे हो, निकाल के तो दिखा लो तुम। कभी आज तक प्रीलिम्स निकाले हो? समझ में आ रहा है? इस तरह के ज्ञान दिए जाते हैं, देखा भी होगा, कुछ कमेंट्स में आ गए होंगे। खैर, तो अब होता क्या है, ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको इसकी गंभीरता का, माने इसकी जो वैल्यू है वो नहीं पता, उससे ज्यादा इसको वैल्यू दे रहे हैं, और आगे बढ़ना है उसके बारे में तो पता ही नहीं। अब क्या दिख रहा है, 17 नवंबर, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट एग्जाम है, ये निकल गया, वो उनकी नौकरी पक्की। इस सोच करके पीटी की तैयारी कर रहे हैं। ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ये परेशानी क्रिएट कर रहा है। लोग मजे ले रहे हैं आपके, समझो इस बात को अच्छे से। सब मजे ले रहे हैं आपके, आ जाओ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ परेशान नहीं होना है। आप जहां पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, जो आपकी रूटीन है, आप उसी को फॉलो कीजिए ना। कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। उतने ही में आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब चूंकि प्रीलिम्स ही सर्वे सर्वा जिनका हो गया है, उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि इसी में टॉप करना है। आपको तो कट ऑफ क्रॉस करना है। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? आप अपने परेशानी वाले जितने भी चैप्टर हैं, जितना भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई एरिया है, उसको छोड़ भी दोगे ना, तब भी इस कट ऑफ को आराम से क्रॉस कर लोगे। क्योंकि परेशानी करंट अफेयर्स में तो है नहीं, परेशानी मॉडर्न हिस्ट्री में तो है नहीं। हाँ, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के डेट में परेशानी हो सकता है, छोड़ दो। आपको परेशानी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग में तो नहीं है, समस्या आपको पॉलिटी के अंदर आर्टिकल से हो सकता है, छोड़ दो ना। एक बार छोड़ो दो उसको। बायो में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत हो सकता है, छोड़ दीजिए। एंशिएंट मिडाइवल में देख लो कहां कहां याद हो सकता है, कर लो। नहीं याद हो रहा है, छोड़ दो। बिहार स्पेशल कर लो, कहीं दिक्कत नहीं है, करके तो जाओ। इतना
अगर आपका नहीं निकलता एग्जाम तो बताइएगा, 100% एग्जाम निकलेगा। और जो छूट रहा है वो भी नहीं छूटेगा, वो भी तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो सब वाला बर्डन है ना, कि हमें इतना पढ़ना है, हमें 150 सवाल बनाने हैं, आपको 150 सवाल बनाने ही नहीं है। जिसको मैथ नहीं पता, छोड़ दो मैथ ना, 140 पे आप गेम खेलिए, 130 पर गेम खेलिए। ऐसा थोड़ी होता है कि सारा तो बनेगा नहीं, आपको ही पता है, नाक रगड़ के मर जाओगे, 10 क्वेश्चन ऐसे निकल ही जाएंगे जिसके बारे में आपको अता पता नहीं लगेगा। तो वहां पे एग्जाम निकालने का एक तरीका है, डेवलप करने की उसको जरूरत है। तो झूठ मूठ के पड़े हैं, ये रट रहे हैं, वो रट रहे हैं, बिना काम कर रटे जा रहे हैं, सोच के कि कहीं आ जाएगा। क्यों आएगा? आज तक नहीं आया तो अभी आएगा, और आ गया तो आ गया। हमको थोड़ी ना उधर जाना है, हमको तो कट ऑफ क्रॉस करना है। जो टैलेंट दिखाना है मेंस में दिखाएंगे ना आगे, अभी तो क्रॉस कर जाए जस्ट। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा अभी भी बहुत आदमी जो है ना, बहुत आदमी जो आप लोग बहुत तेज बन रहे होंगे कुछ में से, तो उनको समझ नहीं आएगा। बट आपको ये समझना चाहिए कि आपको बता कौन रहा है, राइट? तो आपको जो बता रहा है उसने इस दुनिया को बहुत अच्छे से देखा है। वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम ही। तो उसने इस दुनिया को देखा है, प्रीलिम्स के बाद का मेंस का क्या हाल है, उसके बाद का क्या हाल है, हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि इसको अगर बहुत ज्यादा तवज्जो दोगे, बहुत ज्यादा वेटेज दोगे, तो ये इतना प्रेशर क्रिएट करेगा कि आप इससे आगे निकल ही नहीं पाओगे। इसीलिए पीटी का जो ट्रैप है ना, उसी में फंस के रह जाते हैं लगातार 1 साल 2 साल 3 साल। अब आप एक बार सोचा है कभी आपने कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीटी का एग्जाम दिया, नहीं हुआ, फिर से अगले साल के पीटी में लग गए, लाख समझा रहे कि भाई मेंस पढ़ लो, नहीं पीटी पढ़ेगी, फिर पता चला पीटी में लगे हैं। और कर क्या रहे हैं? जो किताब 2 या 3 किसी ने बता दिया, वन लाइनर टाइप का, एमसीक्यू टाइप का, क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का, पढ़े जा रहे हैं। ना रिदम बन रहा है, ना कॉन्सेप्ट बन रहा है, ना फैक्ट अरेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसी को रटे पढ़े, इसी को अगले साल भी पढ़ रहे, इसको अगले साल भी पढ़ रहे। जो किताब 2 महीने का है, 2 मंथ का है, उसको 3 साल से पढ़ रहे हैं, कोई तो 5-5 साल से पढ़ रहा है। और क्या? तो पीटी। तो ये क्या हो रहा है? एक पीटी में फेल किए, दूसरा पीटी पढ़े, दूसरा में फेल किए, तीसरा पढ़े, फिर चौथा पढ़े, और इस तरह से जो पीटी का साइकिल है उसी में उलझ के रह गए। कभी आज बिहार दे रहे हैं, तो कल यूपी दे रहे हैं, कल उत्तराखंड दे रहे हैं, तो यूपीपीएससी दे रहे हैं। तो पीटी के ही सर्कल में फंस जाते हैं। पीटी के सर्कल को तोड़ने के लिए थोड़ा सा आगे सोचना होगा। अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप पीटी को तब भी इतना ही सोचो कि इसके बाद है कुछ आगे। जब ये सोचेंगे तो पीटी का बर्डन हल्का हो जाएगा। तो ये कुल मिला के अभी जितनी बातें बताई, इसको जोड़ जोड़ के कहीं पे लिख लो, तो ये पीटी के सर्कल से बाहर आ जाएंगे आप। और कभी भी किसी भी चीज को, आप चूंकि पीसीएस की तैयारी करते हैं, कभी भी किसी भी चीज को अगर लगता है कि आपसे कोई सीनियर कोई कह रहा है, उसको सीधे डिनाई नहीं करता। सीधे डिनाई करना मूर्खता की निशानी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन एक बार जांच तो लो, कुछ भी डिसीजन लेने के पहले सही है या गलत है, ये समझदारी है। लेकिन आप सीधे डिनाई कर दिए, इट मींस कि आप बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं, आपको समझ ही नहीं है चीजों की। तो इस तरह से एकदम से रैंडम डिनाई नहीं कीजिए, वो भी जब आपसे सीनियर आपको कुछ समझा रहा है। तो इस बात को समझिए। और अभी एग्जामिनेशन आपके नजदीक है, ये इतना सीट जितना आ रहा है ना, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर वजन आ रहा है। जितना एसडीएम का सीट 200 हुआ है ना, ये 200 एसडीएम का सीट कितना भारी और कितना प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करेगा, आपको अंदाजा नहीं है। तो उसका एकमात्र तोड़ है जो भी हमने बताया। इजिली आप इस चक्र से, इस साइकिल से पीटी के निकल जाएंगे और मेंस के अंदर पहुंच जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।